वो भी खुद कहता है कि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। अमित शाह भी कहता है कि मैं भी पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। तो भाई जब ये देश के प्रधानमंत्री बन के भी पिछड़े रह गए तो भाई हमारी गलती इसमें क्या रहेगी? फिर इब्राहिम ना तो मैं खुद वोट दूँ ना देने दूँ किसी को, कोई देगा हमारे घर का उसे भी मना करेंगे। अब लेट गए यहाँ पर, हमें जंतर मंतर पे नहीं जाने दिया, ठीक है। हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, हमारा जो प्रदर्शन था सरकार के खिलाफ था, सिर्फ आरक्षण हटाओ, लेकिन हमें नहीं जाने दिया। कांग्रेस पार्टी को जाने दिया, उनके पास परमिशन नहीं थी, उनको जाने दिया। हमारे पास परमिशन थी, लेकिन रातों रात हमारी परमिशन रामलीला वहाँ कर दी, गार्डन में कर दिया, ठीक है, रामलीला मैदान में कर दिया, लेकिन हमें अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। हमने काफ़ी मशक्कत करी, काफ़ी अंदर घुसने की कोशिश करी, बैरियल हमारे पैरों पे गिरे, ठीक है, पैरों में चोट आई, लेकिन हमने भी सोच लिया हम भूख हड़ताल पर यहीं बैठे रहेंगे, लेकिन मैं अपने देश के लिए मैं यही बैठा रहूँगा। लेकिन हमारी मांगे करो, हमें जंतर मंतर पर जाने दिया जाए, हमारी सरकार मांगे सुने, उस पर क्या निष्कर्ष निकालेगी हमें जवाब चाहिए। देखिए सामने जो है सो रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया। अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको तो देखिए रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया और डाइवर्ट कर दिया गया। पहले इसी रोड से जो है सो, कहाँ से आए भाई साहब? सुबह से यहाँ पे परेशान तोड़ना हो रहा है, हम लोग पागल तोड़ना है जी। यहाँ पे बताओ इतनी पब्लिक आ रही है, हमारे यार गरीब जनता गरीब में मर रही है। यहाँ पे इनको खुद नहीं पता आरक्षण किस हिसाब से दे रहे हैं, बताओ जरा किसको आरक्षण दे रहे हैं, क्या आरक्षण दे रहे हैं तो बताओ जरा। यार अच्छे बंदे पढ़े लिखे यहाँ पे उनको साइड कर रहे हैं, बताओ जो पढ़े लिखे बंदे उनको यार अच्छी नौकरी मिल रही है यहाँ पे। हम जैसे नौजवान का आ जाएंगे तो बताओ जरा आरक्षण क्या चीज़। दलित जो है पिछड़ा है वो भी तो देश का ही है, तो वही चीज़ तो वही चीज़ की लड़ाई चल रही है यहाँ पे, उस चीज़ की लड़ाई चल रही है यहाँ पे। है क्या चीज़ भैया आरक्षण? खून का खून करो जरा, पता चल जाएगा भाई लाल खून किसका, हरा खून किसका, व्हाइट खून किसका करके ये पता चल जाएगा 2 मिनट में। बताओ जरा। वो कह रहे हैं कि आरक्षण अगर हट जाएगा तो वो तो आगे कैसे बढ़ेंगे, फिर पीछे रह जाएंगे। क्यों रहेंगे पीछे ये तो बताओ, कौन रहेगा पीछे, कैसे रहेंगे पीछे ये तो बताओ। इतने साल से यार आरक्षण थोड़ा मिला भाई किन लोगों को लिए, पीछे तो खैर भाई पिछड़ी जनता पीछे ही पड़ी है। मैं बता तो रहा हूँ गरीब तो गरीब पीछे वैसे भी ऑलरेडी पीछे ही है। भैया मोदी जी से नाराजगी ज़्यादा होगी क्या आप लोगों की? नाराजगी ज़्यादा होगी क्या मोदी जी से? जी बिल्कुल ज़्यादा हो गई सर भाई मोदी को क्योंकि हमारी इतनी सुनी जाती है, वो कांग्रेस पार्टी की बातें सुनी जाती है। उन्होंने एक डायलॉग बोल दिया, झुकाने वाला चाहिए लेकिन सरकार भी झुकेगी। उन्होंने मतलब मिनिस्टर का इस्तीफा दिलवा दिया, लेकिन हमारा किसी मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं था, इस्तीफा भी नहीं था। हमारी तो आरक्षण के खिलाफ लड़ाई थी, आरक्षण हटाओ ना, जिसमें आरक्षण हटेगा। और जो वो तो पूरी राजनीति थी, उसको मोदी ने बुलाया, अमेरिका से बुला के बिठा के। जो जनता पार्टी का जो संदीप के था, मतलब वो उसको कोई परमिशन नहीं थी, वो यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ गया। जबकि क्या भूख हड़ताल थी, बगल में से चुस्की चल रही है, जूस पी रहा है, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। प्रोडक्ट तैयार करने वाले आ गए, पूरी देश की जनता आ गई, 17 साल की लड़कियां प्रोडक्शन कर रही हैं, एक दारूबाज भी पौवा पी के प्रोडक्शन कर रहा है। तो आप लोग झुका पाएंगे फिर? बिल्कुल झुका पाएंगे, बिल्कुल अगर बात हमारे हक की होगी, बात हमारी हक की होगी, बात हमारे देश की होगी। लड़ने के लिए हम अकेले हैं, हम अकेले भी सरकार को जगा सकते हैं, लेकिन बात हमारी हित की होगी, बिल्कुल झुकाएंगे सर। भाई साहब रोड पर क्यों बैठ गए आप लोग? तो क्या करें, वो अंदर जाम कर दिया, अंदर वो जाने नहीं देते। तो रोड पे बैठेंगे, और उसको खुलवा दो रोड को छोड़ देंगे, अंदर चले जाएंगे। अब अंदर जाने का रास्ता नहीं तो रोड पे बैठना पड़ेगा, क्या मजबूरी है? तो रोड पे आना ही पड़ेगा, अपने बच्चों के अधिकारों के लिए तो रोड पे आना ही पड़ेगा। तो अधिकार मांगने के लिए आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? जंतर मंतर पे जाने दिया जाता है वहाँ पे, यहाँ रोक क्यों दिया हमें? कहाँ से आए हैं भाई? हम हरियाणा से आए हैं। क्या मांगे आप लोग? यूजीसी को ख़त्म किया जाए। हमारे बच्चों पे क्या एक काला कानून क्यों थोप दिया गया है? SC एक्ट हर जनरल पे दूसरे दिन झूठा SC एक्ट लगाया जा रहा है। तो क्या है ये? मोदी जी बनाने वाले मोदी जी को हम हैं, और अब ईंट से ईंट बढ़ाने के लिए यहाँ दिल्ली आए हुए हैं। मोदी जी को लगता होगा कि जातिगत भेदभाव हो रहा है, इसलिए उन्होंने लगा दिया। मोदी जी अब मतलब पूरे देश में एक जाति का अगर कॉलम ही खत्म कर दिया जाए तो सबका एक बराबर हो जाएंगे। सवर्णों की मांग है ये। हाँ, सवर्णों की मांग है, जाति का कॉलम खत्म करके और संविधान में संशोधन किया जाए। ये मांग पूरी कर देती है। भाई हमने बीजेपी को वोट दी थी, पूरा सपोर्ट करा था, और भी वोट दुआई थी, घर परिवार को भी समझाया, सबको बताया था बीजेपी को लाओ। इब्राहिम ना तो मैं खुद वोट दूँ ना देने दूँ किसी को, कोई देगा हमारे घर का उसे भी मना करेंगे। किसी को नहीं वोट देने देना, बीजेपी हटा देंगे। कांग्रेस को लेकर आएंगे फिर? मोदी को हमने बनाया था और हम ही हटाओगे जी। भी हमारे ऊपर यूजीसी लगा होगा, हमारे बालकों के ऊपर, हमारे ऊपर। भाई हम नहीं सह सकते इस चीज को। कांग्रेस को लेकर आएंगे फिर? भाई किसी को भी लाओ, पर मोदी को नहीं लावे। मोदी हटाओ और देश बचाओ, आरक्षण हटाओ, देश बचाओ। यू आरक्षण इस देश की काबिलियत खा रहा है मेरे भाई। 90 नंबर वाला अपना घर रो रहा है,
40 नंबर वाला नौकरी पर है, ये कोई तरीके है के? यूँ बता दे मेरे तू यूपी पुलिस में मैं अभी फाइनल में 8 में लिख रहा मेरे भाई, हमारी 22 साल उम्र, अगले की 28-30 साल उम्र, बता हम उनकी बराबरी कैसा कर ले? EWS मिल रहा है कह रहे हैं। भाई EWS मिलना चाहिए, सबको मिलो भाई, जाति के आधार पे किसी को। इब्नू बताते हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, यह भी तो दलित समझता है, इसके बालकों को भी मिलना चाहिए फिर तो आरक्षण, और मिल भी रहा। 5 लाख रुपए कुमारी जी, हमारे देश का सबसे बड़ा जो पद है वो राष्ट्रपति का ही है, राष्ट्रपति का पद तो बड़ा कोई पद नहीं हमारे देश में है, उसके बालकों को भी तो आरक्षण मिल रहा है। मोदी भी 3 बार प्रधानमंत्री बन लिया, 3 बार मुख्यमंत्री बन लिया, उससे पहले भी MP MLA भी रह चुका है, वो अभी खुद कहता है कि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, अमित शाह भी कहता है कि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। तो भाई जब ये देश के प्रधानमंत्री बन के भी पिछड़े रह गए तो भाई हमारी गलती इसमें क्या रहेगी फिर? नू बता दे तुम्हारे भाई, हट कर रहना चाहिए वो ST एक्ट, और ये आरक्षण भी हटना चाहिए, और UGC तो हट कर रहेगा, यूँ नहीं हटने का तो हमें अंत भी नहीं हटने के, जी बोलो यूँ नहीं हटने का, हमें अंत नहीं हटने का, यही रोड पर पड़े, चाहे 10 दिन हो जाओ चाहे 20 दिन हो जाओ, यही रहेंगे भाई हम।